हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग C++ का प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखा जाता है या किस एप्लीकेशन में किस तरह से हम लोग C++ का प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से सिस्टम में कौन सा एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे जिससे हम लोग C++ का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में आज हम लोग समझते हैं। मेनली हम लोग के पास तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा? पीसी, लैपटॉप या आपके पास मोबाइल होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पीसी या लैपटॉप में आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो पीसी और लैपटॉप में आप टर्बो C++ आईडीई एप्लीकेशन को यूज करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन अभी हम आपको प्रेफर कर रहे हैं टर्बो C++। क्लास 11 और क्लास 12 के लिए आप ज्यादातर देखा जाए तो टर्बो C++ ही यूज किया जाता है। तो अगर आप देखें इसे डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। तो किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर के उसमें सर्च ऑप्शन में टर्बो C++ लिखते हैं तो बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। तो उनमें से किसी भी लिंक को आप क्लिक करके टर्बो C++ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीसी और लैपटॉप के लिए कौन सा एप्लीकेशन, टर्बो C++। अभी हम इसमें आपको प्रैक्टिकल करके आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि टर्बो C++ एप्लीकेशन का किस तरह से यूज किया जाता है और उसमें किस तरह से प्रोग्रामिंग भी लिखा जाता है। ये था हमारा पीसी या लैपटॉप के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है, यानी कि अगर पीसी लैपटॉप नहीं होता है तो ज्यादातर सभी के पास मोबाइल होता ही है। तो मोबाइल में हम लोग C++ प्रोग्रामिंग किस तरह से करेंगे, चलिए उसमें देखते हैं। तो मोबाइल में आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे सर्च ऑप्शन में क्या टाइप करना है, टर्बो सी ड्राइव। कौन सा एप्लीकेशन? टर्बो सी ड्राइव। ये आपका क्या है, तो मोबाइल के लिए एप्लीकेशन है जिसमें कि हम लोग C++ प्रोग्रामिंग को रन करवा सकते हैं। तो ये था हमारा पीसी के लिए और ये था हमारा मोबाइल के लिए। तो पीसी के लिए कौन सा, टर्बो C++ और मोबाइल के लिए टर्बो सी ड्राइव। ठीक है। तो जिसमें भी आप जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें आप प्रोग्रामिंग लिखेगा, और प्रोग्रामिंग हमारा कौन सा होता है, तो सोर्स कोड में होता है। आपको हम बताए हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है, यानी कि कंप्यूटर कभी भी सोर्स कोड को समझ नहीं पाता है। वो कंपाइलर की मदद से हम उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम उसे समझ पाए। तो याद रखिएगा इस चीज को कि कोई भी आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको कंपाइल करना पड़ेगा। चाहे आप टर्बो C++ में लिखें या मोबाइल में टर्बो सी ड्राइव में लिखें। क्या करना है, जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखिएगा तो क्या करिएगा, सबसे पहले कंपाइल करिएगा। और कंपाइल करने का शॉर्टकट कमांड क्या है, अल्ट के साथ F9। क्या बोला गया, अल्ट के साथ F9। कंपाइल आपका एरर भी बताता है। अगर आपके प्रोग्रामिंग में अगर एरर होगा तो आपको वो बताएगा कितना एरर है। अगर आपका एरर 0 हो जाता है तब जाकर के आप उस प्रोग्राम को क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। और रन करवाने के लिए कौन सा हमारा शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल के साथ F9। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करते हैं तो आपका आउटपुट स्क्रीन आ जाता है। तो चलिए हम इस दोनों को देखते हैं, यानी कि टर्बो C++ एप्लीकेशन को भी देखते हैं और टर्बो सी ड्राइव एप्लीकेशन को भी देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग टर्बो C++ एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। तो जैसे ही हम लोग टर्बो C++ एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो ये स्क्रीन आपको दिखेगा ब्लू कलर का। अगर आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है या इस स्क्रीन में आपको कोई और भी प्रोग्रामिंग दिख रहा होता है तो उस प्रोग्रामिंग को हटाने के लिए आप लोग क्या करिएगा, जो सबसे ऊपर में जो फाइल दिख रहा है उस पर क्लिक करिएगा। और जो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका उसमें जाकर के क्या करना है आपको, यानी कि न्यू पे जाकर के क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही न्यू पे क्लिक करिएगा तो आपको न्यू स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टर्बो C++ एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारा क्या था, फाइल। तो फाइल में क्या था, तो सबसे पहले हमारा है न्यू। न्यू किस वजह से यूज किया जाता था, तो न्यू स्क्रीन लाने के लिए। सेकंड हमारा कौन सा है, तो ओपन। यानी कि अगर आपको पुराना कोई भी प्रोग्रामिंग को ओपन करना है तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, ओपन का। इसका शॉर्टकट कमांड क्या है हमारा, F3।
फिर नेक्स्ट क्या है हमारा सेव, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक करिए, नहीं तो उसका शॉर्टकट कमांड क्या होता है हमारा F2। या आप प्रोग्राम से यानी कि टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो देखिए सबसे लास्ट में आपका लिखा हुआ है क्विट, और इसका शॉर्टकट कमांड क्या होता है अल्ट प्लस एक्स, यानी अल्ट के साथ एक्स को प्रेस कर देंगे। तो ये था हमारा फाइल। और भी हमारे और भी अलग अलग टूल्स हैं, यानी कि कोई भी प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं। तो कंपाइल करवाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या इसका शॉर्टकट कमांड होता है आपका अल्ट के साथ F9। क्या बोला गया, अल्ट के साथ F9। जैसे ही हम कंपाइल करवाते हैं तो उस प्रोग्रामिंग में एरर आपको दिखाएगा। अगर आपका एरर 0 होगा तब जा करके हम लोग क्या करवाते हैं, प्रोग्राम को रन करवाते हैं। और रन करवाने के लिए हमारा शॉर्टकट कमांड क्या होता है, कंट्रोल के साथ F9। जैसे ही हम रन करवाएंगे तब जा करके मेरा आउटपुट स्क्रीन आपको दिखेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि एक छोटा सा प्रोग्रामिंग किए थे, उसमें हम लोग क्या करवा रहे थे, मैसेज को डिस्प्ले करवा रहे थे। क्या मैसेज था हमारा, हेलो वर्ल्ड, और नेक्स्ट लाइन में था हमारा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो चलिए इस प्रोग्रामिंग को हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन में किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, हेडर फाइल। तो हेडर फाइल से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड, ठीक है, और फिर इसके बाद हेडर फाइल। उसके बाद फिर एक और हेडर फाइल, कौन सा, कोनियो डॉट एच। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग, void main। आपको बताए थे मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोग्राम को रन करवाता है, और मेन फंक्शन के आगे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न डाटा टाइप। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, void। अब हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन, उसके बाद हम लोग ब्रेसेस को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग CLRSCR ये लिखते हैं। आपको बताए थे कि अगर कोई भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इतना आपको लिखना है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम कोई भी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपको क्या बोला गया था, डिस्प्ले करवाना मैसेज। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग कौन सा कमांड का यूज करते हैं, तो सी आउट। सी आउट एक तरह का क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसके साथ एक ऑपरेटर। और जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है उसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना रहता है तो हम लोग डबल कोट्स के साथ लिखते हैं। अगर हमें रिजल्ट दिखाना है तो सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का नाम। तो अभी हम लोग क्या बोले, डिस्प्ले करवाना है मैसेज, तो कौन सा मैसेज है, तो हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लिखना था। तो लाइन को चेंज करने के लिए \n का यूज करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, /n आपको नहीं लिखना है, क्या बोले हम, \n, ठीक है। अब उसके बाद जो डबल कोट्स है उसको क्या करेंगे, हम लोग इनक्लोज करेंगे। उसके बाद फिर सेमीकॉलन। सेमीकॉलन क्या करता है, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। फिर उसके बाद हमारा क्या था, दूसरा जो लाइन था उसमें लिखा हुआ था वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सी आउट। देखिएगा सारा का सारा हमारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, आप कैपिटल में नहीं लिखिएगा। जैसे कि जो भी हमारा कमांड है, सी आउट, CLRSCR, void main, सारा का सारा क्या है, स्मॉल है। आप मैसेज के अंदर कैपिटल और स्मॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को क्या कर रहे हैं, W को बड़ा कर दे रहे हैं, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक है। उससे भी हम क्या कर रहे हैं, डबल को के साथ इनक्लोज कर दे रहे हैं, फिर सेमीकोलन। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, गेट ch फंक्शन को लिखें, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद ब्रेसेस को क्या कर दिए हम लोग, बंद कर दिए। ये था हमारा कोडिंग। अब चलिए इसे सबसे पहले हम क्या बोले, कोई भी अगर प्रोग्राम लिखाता है तो सबसे पहले उसे कंपाइल करवाते हैं। तो हम आपको पहले ही बोले थे कंपाइल करवाने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ F9 आप ऑटोमेटिक प्रेस करेगा और तो क्या हो जाएगा, आपका कंपाइल हो जाएगा।
देखिएगा आपका क्या आ रहा है, एरर 0 आ रहा है, वार्निंग भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि आपका प्रोग्रामिंग क्या है, आपका सही है। अब इसके बाद लिखा हुआ नीचे में सक्सेस प्रेस एनी की, तो कोई भी की आप दाबिएगा, हम इंटर दाबे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, रन करवाएंगे। तो जैसे ही हम लोग रन करवाएंगे, यानी कि कंट्रोल के साथ F9 या आप यहाँ पे आप जाकर के क्लिक कर देंगे, तो हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, रन करवाते हैं, तो आपका आउटपुट स्क्रीन दिख जाता है। तो क्या लिखा है आपका, हेलो वर्ल्ड, और नेक्स्ट लाइन में क्या है, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। देखिए प्रोग्राम जो है मेरा, यानी कि इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है कुछ देर तक रुका है। वो किसकी वजह से रुका है, हम आपको बताए थे गेट ch के कारण। जो गेट ch फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम को होल्ड करवाता है। तो प्रोग्राम के आउटपुट को ये क्या करवा रहा है, कुछ देर तक रोक रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, गेट ch की वजह से हो रहा है। चलिए ये तब तक रुकेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर को प्रेस नहीं करते हैं। जैसे हम कुछ भी प्रेस कर देते हैं, जैसे कि हम एंटर कर दिए, तो फिर से वो हमारा क्या हो गया, ब्लू कलर का स्क्रीन आ गया। ये था हमारा प्रोग्रामिंग, और उसका आउटपुट किस तरह से निकाला जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसी में ही। मान के चलिए हम गेट ch को नहीं लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद कंपाइल करवाते हैं। अभी भी मेरा प्रोग्रामिंग एरर नहीं आया है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, हम गेट ch को क्या कर दिए, हटा दिए हैं। उसके बाद अगर हम कंपाइल करवा रहे हैं तो मेरा प्रोग्राम एरर नहीं आया है। उसके बाद हम लोग क्या करवा रहे हैं, रन करवाते हैं। तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि इतना स्पीड हो जाता है कि आपको आउटपुट स्क्रीन दिखता ही नहीं है। इस बात हम लोग क्या करते हैं, गेट ch फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखिएगा जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारा कंपाइल 0 है। उसके बाद फिर क्या करवा रहे हैं, रन करवाते हैं। देखिएगा मेरा आउटपुट स्क्रीन आया। चलिए अब हम लोग और समझते हैं। हम आपको बताए थे CLR SCR जो हमारा फंक्शन है वो किस वजह से यूज किया जाता था। तो हम बोलते थे जो हमारा आउटपुट स्क्रीन का जो प्रीवियस आउटपुट है उसे क्या कर देता था, वो हटा देता था। यानी कि स्क्रीन आपका क्लियर आएगा, उसके बाद जो आपका आउटपुट है वही आपका शो करेगा। मान के चलिए CLR SCR जो हमारा फंक्शन है उसे हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कंपाइल करवाएंगे, ठीक है। अभी भी मेरा एरर नहीं आया है, ठीक है। अगर एरर नहीं आया है तो हम लोग इसे रन करवाते हैं। चलिए तो रन करवा करके देखते हैं। तो देखिएगा क्या हुआ। अब जो हम लोग इससे पहले भी जो रन करवाए थे उसका भी आपका आउटपुट आएगा, और अभी वाला, यानी कि देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। ये कब का था, ये हमारा प्रीवियस था। उसके बाद प्रोग्रामिंग के जस्ट बगल में आपका जो हेलो वर्ल्ड वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग आया है वो अभी का आया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, CLR SCR फंक्शन का, जिससे कि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट है वो हमें क्या करे, ना दिखे। अब देखिए जैसे CLR SCR हम लोग ऊपर में ही लिख देते हैं। अब उसके बाद हम कंपाइल करवा रहे हैं तो हमारा कोई एरर नहीं। उसके बाद रन करवाएंगे तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, अभी जो हम प्रोग्राम कंपाइल करवाए हैं यानी कि रन करवाए हैं उसी का आपका आउटपुट दिखा। अब चलिए हम एक और चीज आपको बताए थे कि हम लोग \n के जगह पे एक और यूज कर सकते हैं, यानी कि int_l का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं int_l। int_l लिखें, उसके बाद कंपाइल करवाते हैं। प्रोग्रामिंग में कोई भी एरर नहीं है, रन करवाते हैं। इसमें भी आपका क्या हो रहा है, आपका देखिए लाइन चेंज करके आ रहा है, ठीक है। अगर हम ना ही यहाँ पे int_l यूज करते हैं ना ही \n, देखिए क्या लिखे हैं, हेलो वर्ल्ड, और नेक्स्ट लाइन हमारा cout जिसमें कि लिखा हुआ है वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। अब चलिए इसे हम फिर से कंपाइल करवाते हैं तो कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग रन करवाते हैं देखिए एक ही लाइन में आ गया, यानी कि हेलो वर्ल्ड, और उसके जस्ट बगल में ही लिखा रहा है हमारा वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको लाइन चेंज करना होता है तो हम आपको बताए थे क्या, \n। अगर आप \n ना यूज करके सिर्फ और सिर्फ \n यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करवा रहे हैं और उसके बाद फिर रन करवाते हैं। देखिएगा क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड और \n उसके बगल में आ रहा है आपका वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। यानी कि आपको बताए थे हमारा नॉन ग्राफिक कैरेक्टर क्या होता है,
बैक स्लैश के साथ, तो बैक स्लैश एन यूज करेंगे तब जा करके आपका जो आउटपुट है वो आपका क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, यानी कि लाइन चेंज करके आपको दिख रहा है। तो ये था हमारा टर्बो सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग, जिसमें कि अभी हम आपको दिखाएं कि किस तरह से प्रोग्राम रन करवाया जाता है। मान के चलिए अगर हम छोटा सा भी कैरेक्टर क्या कर देते हैं, इधर उधर लिख देते हैं। अब देखते हैं, कंपाइल करवाते हैं। देखिएगा एरर आया 1, जो एरर 1 है यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एक क्या है, एरर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एरर को कैसे सुधारेंगे। जैसे हम लोग इंटर प्रेस करते हैं, देखिएगा उसी लाइन में आपका शो करवा रहा है कुछ ना कुछ गलत है। जैसे लिखा हुआ नीचे फंक्शन CLRSC, तो ये एक तरह से क्या है, आपका एरर है। तो यहाँ पे आप जाइएगा और उसको फिर से इंटर प्रेस करके CLRSCR प्रेस कर दीजिएगा। अब आपका सही हो गया। उसके बाद कंपाइल करवा करके देखिए कोई एरर नहीं है, रन करवाइएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। यानी कि जो भी आपको कमांड जिस तरह से बोला गया है स्मॉल में लिखना है, उसी तरह से आप लिखेंगे। कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आपका प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये था हमारा टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन में हम लोग किस तरह से प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि मोबाइल में किस एप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे, प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जा कर के हम लोग जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पे क्या लिखेंगे, टर्बो सी। जैसे ही आप टर्बो सी लिखते हैं तो टर्बो सी ड्रॉइड सी प्लस प्लस आपके पास आ जाता है। उस पर आप क्लिक करिएगा तो इस तरह का आपको आइकन शो करेगा। आप जा कर के इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये जो टर्बो सी ड्रॉइड है वो मोबाइल के लिए एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही कम MB का है, 5.2 MB का है, जो कि तुरंत ही क्या हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आप जा करके देखिए इस तरह का आइकन आपको शो करेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका टर्बो सी ड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन होता है तो इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा। तो देख रहे हैं कि ये जो स्क्रीन है एकदम सेम टू सेम टर्बो सी प्लस प्लस, यानी कि PC और लैपटॉप में जिस तरह से हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस का स्क्रीन देखे थे उसी तरह से हमारा ये स्क्रीन है। जैसे कि ऊपर में फाइल है, एडिट है, सर्च है, रन है, कंपाइल है, डिबग है, प्रोजेक्ट है, ऑप्शन है, विंडोज़ हेल्प है, उसी तरह से है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इजी करने के लिए नीचे की तरफ आप देखिएगा ओपन, कंपाइल, रन और कीबोर्ड दे दिया है। तो ओपन किस वजह से यूज़ किया जाता है, तो पुराने किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी कोड को ओपन करना है तो हम ओपन का यूज़ करेंगे। कंपाइल किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, रन किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए, और जो कीबोर्ड है ये यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास टच पैड वाला कीबोर्ड आ जाता है जिससे कि आप कुछ क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। तो ये जो आपका स्क्रीन है वो दो तरीके से दिख सकता है आपका, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल दिख रहा होगा आपको। इस तरह से भी आप लिख करके टाइप कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको इजी पड़े आप उसमें जा कर के आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या समझिए इसके बारे में थोड़ा सा। जो आपके देखिएगा जो स्क्रीन है वो पूरा का पूरा स्क्रीन एक तरह से आपका माउस की तरह से काम करेगा। यानी कि आप कहीं पे भी स्क्रीन में अपने फिंगर को अगर आप घुमाते हैं तो जिस तरह से माउस में देखिएगा ऑरेंज कलर का जो आपका कर्सर है वो घूम रहा है, तो ये जो कर्सर है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ देखिएगा आपका एक वाइट कलर का कर्सर आता है, देखिए यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है उसमें आप जहाँ पे वो रहेगा वहीं से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे दो कर्सर आपको दिख रहा है, एक ऑरेंज और एक वाइट। वाइट से आप क्या कर सकते हैं, वो जहाँ रहेगा वहाँ से आप लिख सकते हैं, और ऑरेंज किसी भी स्पेसिफिक जगह पे ले जाने के यूज़ में आता है। जैसे कि आप जैसे ही ओपन किए तो इस तरह का स्क्रीन दिखा। अगर आपको नया पेज
ओपन करना है यानी कि नया स्क्रीन लाना है तो अभी हम आपको बताए थे कि फाइल में जाकर के क्लिक करिएगा और उसमें जाकर के क्या करना है आपको, न्यू पे क्लिक करेंगे तो मेरा एक नया स्क्रीन शो करने लगेगा। अब यहाँ पे जा करके आपको क्या कर, तो आपको यहाँ पे जो 2 के बगल में जो तीर का निशान है उसको क्लिक कर दीजिए तो वो आपका एक ही स्क्रीन आपको पूरा का पूरा फुल स्क्रीन में दिखेगा। अब आपको टाइप करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पे क्लिक करके जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड, उस तरह से आराम से इजी वे में लिख सकते हैं जैसे कि अभी हम लोग टर्बो C++ में किए थे। और सेम टू सेम किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद आपको क्या करना है, कंपाइल करना है और कंपाइल करने के बाद जब आपका एरर 0 आएगा तो आप उसे क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोग सीखें कि कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कौन सा सिस्टम में, जैसे कि अभी बताएं पीसी और लैपटॉप में हम लोग टर्बो C++ और मोबाइल में टर्बो C ड्राइव। और साथ ही साथ जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं अगर आप उसे कंटिन्यूअस करते जाएंगे तो और भी इस एप्लीकेशन के बारे में समझते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।